देखिए, आज हम बेहद ही मार्मिक घटना को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। एक तरफ शासन जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उनको विभिन्न पदों पर बैठा करके और महिला सशक्तिकरण की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति इतनी उदासीनता स्थानीय स्तर पर राजनीतिक इशारों पर की जाती है कि ग्राम पंचायत चकदही में विगत 10 माह पूर्व एक फर्जी एवं मनगढ़ंत शिकायत रंजिशन एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत में पहले निर्माण कार्यों में अपनी सहभागिता दे रहे थे, हिसाब को लेकर के चूँकि उनकी एक आदत सी है कि लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और फिर ज़्यादा पैसे बनाएंगे, चोरी करेंगे और चोरी पकड़े जाने पर फिर उसको प्रताड़ित तो परेशान करेंगे। इसी प्रकार की ये शिकायत पड़ी हुई थी। लेकिन जब 11 नवंबर 2024 को केवट हत्याकांड होता है और मैं एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे अनशन पे बैठता हूँ और वहाँ टीआई साहब को हटाने की बात की जाती है, उसी का खामियाजा मेरी धर्मपत्नी जो ग्राम पंचायत चकदही की सरपंच थी, उसकी एक आधारहीन तथ्यहीन शिकायत थाने में पड़ी थी, जिसको मोहरा बना करके और इतनी बड़ी धाराएं एफआईआर क्रमांक जो है 559, जिसमें 193, 409, 420, 466, 467, 468, 471 और 120B जैसे अपराध पंजीबद्ध किए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय निमित्तक यदि शिकायत प्राप्त होती है तो जिला पंचायत के सीईओ को 1 मई 2017 से विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है कि विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए न्याय सार्वजनिक न्याय सिद्धांत के आधार पर उसका सुनवाई करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय निमित्तता पाई जाती है तो उसमें वसूली की कार्रवाई करेंगे। जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी जिला पंचायत के सीईओ करेंगे। लेकिन थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा राजनीतिक इशारों पर इतनी संगीन धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत चकदही ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और एफआईआर को निरस्त करने हेतु पिटीशन दायर किया कि ये गलत एफआईआर हमारे ऊपर कर दी गई है, इसको निरस्त किया जाए, जिसका MCRC नंबर है 53-326/2024, जिस पे कल माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इनको जो अपराध पंजीबद्ध किया गया पुलिस स्टेशन सिमरिया द्वारा उस पर कार्रवाई पर रोक लगाई है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वाले अधिकारी को नोटिस दी जाए कि दोबारा किसी सरपंच के ऊपर इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध बिना विभागीय जांच के न करते। यहाँ इनको सुना तक नहीं गया। हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई यदि शिकायत प्राप्त होती है तो आप पहले सुनवाई का अवसर देंगे, तो थाना प्रभारी सिमरिया ने भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जब इन्होंने 29 तारीख की जो दुखद घटना है 29 नवंबर, आपको मैं एक वर्ष पूर्व ही 29 दिसंबर को ले जाता हूँ, 29 नवंबर ही था, वो भी 29 नवंबर ही था और ये भी 29 नवंबर ही था कि हमारे परिवार के ऊपर दोबारा राजनीतिक इशारों पर कायराना हमला किया गया। पहला 29 नवंबर की घटना श्री जयराम अग्निहोत्री जी, हमारे परिवार के अग्निहोत्री परिवार के, हमारे घर के सगे चाचा जी हैं वो, लेकिन वो अग्निहोत्री परिवार के सबसे एक वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। वो 29 नवंबर ही था और 29 नवंबर 2024 को पुनः साल भर बाद एक कायराना हमला मेरे परिवार के ऊपर पुनः होता है कि एक निर्दोष सरपंच जिनके ऊपर इतनी बड़ी धाराएं राजनीतिक इशारों पर लगाई गई। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, एक तरफ महिलाओं के ऊपर राजनीतिक इशारों पर इस प्रकार की संगीन धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करती है।
हालांकि इसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 1 महीने के बाद पेशी है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के जो बिंदु है, आप सबको मैं दिखाना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता का 2019 से ये संबल कार्ड बना हुआ है। ये आज तक शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर के इसको कटवाने का काम नहीं किया। ये शिकायतकर्ता का असंगठित, इसमें सीधे सीधा लिखा है कि असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश। दूसरा, जब शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना लॉन्च किया तो उनकी पत्नी ने विधिवत आवेदन करके, और ये आवेदन पत्र है उनका, और उन्होंने योजना का लाभ लिया। उनकी विवाहित पुत्री नेहा जो शादीशुदा है, और गुनौर में पदस्थ अशोक गौतम जो ASI है, उनकी सगी बहू है। उनके लड़के का नाम पुष्पेंद्र छोटे वाले का, उनको ब्याही हुई है, बारी ही खेत खा रही है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। जबकि एक विवाहित बच्ची को, महिला को अपने ससुराल से इस योजना का लाभ लेना है, लेकिन एक ASI की बहू जो गुनौर थाने में पदस्थ है, उनकी बहू नेहा ग्राम पंचायत चकदही से लाडली बहना योजना का लाभ लेने का काम कर रही है। इसलिए वहाँ नहीं ले रही कि वहाँ ससुर की ID से मिलना नहीं, उसको शासकीय सेवक है तो पिता की ID से ले रही है। आज भी यहाँ चालू है ये फर्जी काम। तो दूसरे को ऊपर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 420 का मुकदमा एक तरफ पुलिस पंजीबद्ध कर रही है ना, और दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के ऊपर ये आरोप लगने चाहिए। जो आरोप शिकायतकर्ता के ऊपर लगने चाहिए, 420 धोखाधड़ी, शासकीय राज का गबन, दुरुपयोग, वो धाराएं पुलिस एक निर्दोष सरपंच सचिव GRS के ऊपर लगा रही है। ये बड़ा ही संगीन मामला है जिस पे कोर्ट जो है ने कल संज्ञान लिया है। ये समग्र खाद्यान्न पर्ची है, आप लोग इसको देख लीजिए। इस खाद्यान्न पर्ची में आयकर दाता जो फर्जी रूप से आयकर दाता बना हुआ, उसका और उसके परिवार का, उसकी पत्नी का और बच्चों का, ये शायद उन्होंने अपने बच्चे को भी आयकर दाता बताया। आयकर फाइल तो कोई भी रिटर्न कर सकता है, GST में रजिस्ट्रेशन करा ले और किसी आयकर के वकील के माध्यम से मिल करके और आयकर में, लेकिन उसकी आमदनी देखी जाती कि आयकर दाता तो आमदनी के आधार पे होता है। ये आप देख लीजिए इसको आप विधिवत कि उसमें इसका खाद्यान्न पर्ची जो आज भी चालू है उसका नाम है, उसका, उसके पत्नी बच्चों का। दूसरा, इसी खाद्यान्न पर्ची के आधार पर उसकी पत्नी ने जो AEPDS की दुकान होती है, AEPDS की दुकान में इस समय अंगूठे वाली मशीन रहती है, उसी पे पूरा सब सिस्टम चलता है। ये आप देख लीजिए कि 27/5/23 को राशन की दुकान पे उपस्थित होकर के राशन प्राप्त किया। फिर उनके पिताजी 15/5/24 आरोप लगाने के बाद कि जिस समय वो आयकरदाता अपने आप को बता रहे हैं, उनके पिता ने 15/5/2024 को विधिवत 50 किलो राशन प्राप्त किया जाके खाद्यान्न की दुकान पे, और इधर 50 किलो पत्नी ने। बाकी और 2 साल से चल रहा है खाद्यान्न प्राप्त करने का काम। लेकिन शासन, एक तरफ तो शासन की योजनाओं का लाभ, दूसरा ये सरल बिजली बिल जो ने सबका बना दिया। सबका ऐसे नहीं बन जाता है। ये सरल बिजली बिल माफ़ी योजना में इन्होंने लाभ लिया, जो संबल योजना के तहत सरल बिजली बिल माफ़ी योजना शासन ने लॉन्च करी थी, उसमें इनका नाम है, आप लोगों के पास ये सूची उपलब्ध है। दूसरा, स्कॉलरशिप, जो बच्चों की स्कॉलरशिप होती है, इनके 2 बच्चों ने स्कॉलरशिप लिया उसी संबल योजना के तहत। तो एक तरफ शासन की योजनाओं का लाभ चाहिए और दूसरी तरफ रंजिशन, राजनीतिक दुर्भावना, बस इनके द्वारा आरोप, मिथ्या आरोप लगा करके और पैसे का, धनबल का इस्तेमाल करके इस प्रकार से धाराएं लगवाई गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आपको ये हम बता दें कि 1 महीने की के लिए जो है, तो ये जो आप फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ सिमरिया थाने में, उसकी कार्यवाही पर रोक लगाई है। 20 जनवरी 2025 को इस पे अगली सुनवाई है और थाना प्रभारी सिमरिया शिकायतकर्ता एवं SDM को नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया है कि इनको न्यायालय में उपस्थित हो कि इन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई। देखिए, शिकायतकर्ता लगातार झूठ बोलता चला रहा। मैंने इतने एविडेंस आपको दिखाए, एक झूठ और उसका आप देख लीजिए। आप लोगों के माध्यम से उपस्थित होकर कहता था कि सरपंच, सचिव, GRS तीनों फरार। लेकिन सच्चाई क्या है, एक भी दिन जो है पंचायत भवन का हमारा ताला नहीं बंद हुआ। एक दिन वो सुबह किसी लड़के को खड़े करके सुबह 7-8 बजे सुबह वीडियो बना करके और ABP न्यूज़ चैनल में चलवाने का काम किया। उसकी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि 22 फरवरी 2024 से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सचिव राघवेंद्र द्विवेदी पदस्थ,
उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। चूँकि जो कार्रवाई हुई वो राजबिहारी सिंह जो रगौली में पदस्थ थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन शिकायतकर्ता मीडिया के सामने भी आकर झूठ बोल रहा था कि पंचायत का काम बंद है, प्रभावित एसडीएम साहब के पास, तो वो स्वयं एक आवेदन देता है आम जनता द्वारा ओमकार प्रसाद, और उसमें लिखता है कि पंचायत का कार्य प्रभावित है, निर्वाचन की प्रक्रिया की जाए। 29 नवंबर की रात्रि शाम को एफआईआर दर्ज होती और 3 तारीख को हमारे माननीय एसडीएम सिन्हा साहब जो है नव निर्वाचन की प्रक्रिया कराने के लिए उन्होंने कलेक्टर को लेटर लिख दिया, जिससे स्पष्ट है कि पूरी तरह से किसी न किसी प्रकार से सरपंच को पद से पृथक करो। पद से इसलिए पृथक करो कि वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया के अध्यक्ष की पत्नी है, जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुरीतियाँ चल रही उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। केवट हत्याकांड जैसे कांड में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी पत्नी को एन केन प्रकार पद से पृथक करो। 3 दिन के भीतर निर्वाचन की प्रक्रिया। आप सोचिए, शर्मनाक स्थिति है कि 29 तारीख की रात को एफआईआर दर्ज करते हो, 3 तारीख को लेटर लिख देते हैं कि सरपंच सचिव जीआरएस फरार हैं। अरे आपने वहाँ भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया, हमको बाहर भी नहीं दे रहे। वो तो शुक्र है कि न्याय व्यवस्था आज मौजूद है भारतवर्ष में, कि हम लोग कोर्ट में जा कर के और अपने आप को सुरक्षित कर लिए, और नहीं यदि प्रशासन के भरोसे होते तो हमको कहाँ न्याय मिल पाता। किसकी सारी फिगोर है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्वाभाविक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित तो हूँ नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो शासन प्रशासन के इशारे पर ही तो ये सारी प्रक्रियाएँ हुई हैं। और नहीं आप तो हमको सुनवाई का अवसर देते, हम कहते किसी ने शिकायत किया कि सरपंच सचिव ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है, तो आप सरपंच सचिव को सीधे गोली मार दोगे, जेल भेज दोगे कि सुनवाई का अवसर दोगे? आपको सुनवाई साजिश क्यों रची जा रही है? साजिश रची जा रही प्रशासन से ऐसा डायरेक्ट क्या दुश्मनी? नहीं, मेरी शासन प्रशासन से केवल एक दुश्मनी है कि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ सिमरिया क्षेत्र में। आप देख लीजिए, चाहे अवैध धान खरीदी हो, इस समय यूपी के रास्ते धान आ रही है, किसानों के खाते में बिना फर्जी किसान है हमारे सिमरिया क्षेत्र में। धान के जो क्रेता हैं, जो जिनको समर्थन मूल्य का वो बनाया जा रहा है खरीदी केंद्र में, लगातार उन्हीं व्यक्तियों को क्यों बनाया जा रहा है? मैं एक सवाल आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप चल के देख लीजिए, उन्हीं व्यक्तियों को धान खरीदी और गेहूँ खरीदी की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? क्या जब समूहों को देना है तो आप समूह को भी दे सकते हैं? क्या जरूरी है कि जो व्यक्ति कुमरा जुड़मानी में लगातार खरीदारी कर रहा है वो लगातार खरीदी करे? लगातार बमनी में आप उसी व्यक्ति से खरीदी करा रहे हो, सिमरिया में करा रहे हो, भमरा में करा रहे हो। इन्हीं सब बातों का जब मेरे द्वारा विरोध किया जाता है तो वहाँ मेरी आवाज़ दबाने के लिए इस प्रकार से मेरे ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए। पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता पड़े हुए हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन विधायक तो आपके कांग्रेस पार्टी से, फिर क्यों इस तरह कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके कर्मचारी हैं। उनके कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को तो आपने देख लिया कि सुनवाई का कोई अवसर नहीं। 3 दिन के भीतर निर्वाचन कराने के लिए एसडीएम का पत्र जारी हो जाता है, तो आप इसमें साजिश तो समझ सकते हैं कि साजिश है। वो जो शिकायत करते घूम रहे हैं उधर, वो कौन है? शिकायतकर्ता मेरे गांव के हैं, एक सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको राजनीतिक मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको इन सब कागजों की समझ नहीं है, उसको लोग इस समय हवा दिए हैं। इन सब कागजों को उसको समझ नहीं। यदि उसको इन सब कागजों की समझ होती कि मेरे ऊपर रिकाउंटर मुकदमा लग जाएगा, आप प्रशासन को गुमराह करके योजनाओं का लाभ ले रहे हो। दूसरी तरफ आपने आपको आयकर दाता उस समय बता रहे हो, आपने 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया, किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। 2020 के बाद इतनी योजनाओं का लाभ लिया। फिर आपने 9 महीने दुकान संचालित करी फर्जी तौर पे, और रजिस्ट्रेशन कब करा? 20/9/2023 को शिवा ट्रेडर्स के नाम पे। आज दुकान वो 6 महीने से नहीं चल रही है। 6 महीने से दुकान सब बंद है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अभी एफआईआर लॉन्च की गई थी, इस पे माननीय न्यायालय ने इसकी कार्रवाई पे रोक लगाई है और तलब किया है टीआई साहब को कि दोबारा इस प्रकार से किसी सरपंच के ऊपर
राजनीतिक इशारे पर FIR दर्ज न हो जब तक उनको सक्षम अधिकारी का आदेश न मिल जाए। धन्यवाद।